कि मेरा मन मेरे बस में नहीं है, क्योंकि ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। राधे तेरे चरणों की राधे तेरे चरणों की श्यामा तेरे चरणों की कर धूल जो मिल जाए सच कहता हूँ राधे तकदीर बदल जाए, तकदीर बदल जाए। तेरे चरणों की श्यामा तेरे चरणों की तकदीर जो मिल जाए सच कहता तकदीर बदल जाए, तकदीर बदल जाए। सच कहता हूँ प्यारे तकदीर बदल जाए। राधे तेरे चरणों की श्यामा तेरे चरणों की तेरे धूल जो मिल जाए सच कहता हूँ राधे
तकदीर बदल जाए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। निविष्णाम नितराम। हे गोविंद, मैं क्या करूं? जाने बिना न हो ये प्रतीति, बिन प्रतीत हो ये नहीं प्रीति। जब तक जीव जानने का प्रयास नहीं करेगा और जान नहीं पाएगा तो परमात्मा से प्रीति कैसे होगी? जीव को जानने का प्रयास करना चाहिए। कबीर जी कहते हैं मैया, बंधन तो मन का होता है और अगर मन हमारा हमारे बस में नहीं है तो आत्मा के मुक्ति का विचार करना बेकार है। पहले मन को बस में करना होगा। तो मन को बस में करने के कई कार्य बताए प्रथम दिवस में ही महात्मा कथा में आपको सुनने को मिला। इसलिए मन को विषयों से अनासक्त बनाओ और विषयों से अनासक्त बनाने का सबसे पहला जो तरीका है वो सत्संग से मन को जोड़ दो। मन को विषयों से अनासक्त कैसे बनाया जाएगा? हमारे इस मन को सत्संग की विचारधारा से जोड़ दो। कहते हैं महापुरुषों के सामने बैठ करके परमात्मा के दिव्य लीलाओं का रसास्वादन करें और भगवान के बारे में जानकारी हासिल करें। और जब तक जानने का जी प्रयास नहीं करता है तब तक उसका मन नहीं बनता। सत्संग कहें या संत संग कहें, सत माने अविनाशी, परम सत्य है, वो पूर्ण सत्य है। धीरे धीरे मन कृष्ण चरणों में लगेगा। तरीका है माँ अष्टायाम योग, यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। मन को बस में अगर करना है मैया तो हमें अहिंसक बनना होगा। अहिंसा सत्यमेस्तयो यावदर्थ परिग्रह ब्रह्मचर्य तपसोचम स्वाध्याय पुरुषार्चनम्। मौन सदा सनजये स्थैर्य प्राण जये सनये प्रत्याहारस्येन्द्रियाणां विषयान् मनसा हृदये। सबसे पहले हमें अहिंसक बनना होगा। मांस भक्षण करने वाला व्यक्ति कभी भी एकाग्र मन वाला हो नहीं सकता। ये परम सत्य है। अमेरिका जैसा बड़ा देश तो मांसाहार के बारे में जाना जाता रहा है। वहां भी दिन प्रतिदिन लोगों में प्रवृत्ति बदल रही है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के द्वारा मेरे राष्ट्र के कुछ नायक, कुछ महान संत मांसाहार की प्रवृत्ति से लोगों को
शाकाहार प्रवृत्ति की ओर लौटा कर लाने में बड़ा योगदान दे रहे हैं। दिन प्रतिदिन वहाँ हमारी भागवत कथाएं सत्संग पहुँच रहे हैं और सत्संग के प्रभाव से ऐसे पाश्चात्य विचार वाले लोग दिन प्रतिदिन शाकाहार की ओर आ रहे हैं। निश्चित रूप से शाकाहार प्रवृत्ति की ओर इशारा होता है। सत्य बोलने का मन में भाव और भगवान के दिव्य मुखारविंद का चिंतन, परमात्मा के सुंदर स्वरूप का चिंतन, और वो चिंतन कैसा? बोले परमात्मा के चरणों में वज्र, अंकुश, ध्वजा आदि के चिन्ह हैं और परमात्मा के चरणों का अगर मस्तिष्क में स्थान देते हैं तो जो भी चित्त में जो गठरी है वो कट कट करके निकल जाएगी। चित्त वृत्तियां बिल्कुल शांत होंगी। श्री कृष्ण के चरणों का चिंतन करें और हमारा जो चित्त है वो निर्मल हो जाएगा और निर्मल मन परमात्मा को बड़ा अच्छा लगता है। अपने अंतःकरण को निर्मल बनाओ, ईश्वर कहते हैं। निश्चित रूप से आप अपने अंतःकरण को निर्मल बना लो। निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मोहे कपट चल ठीक न भावा। प्रेम से बोलिए राधे राधे। मनो भगवान कपिल कहते मैया मन को निर्मल बनाओ, अंतःकरण को निर्मल बना दो। कहते हैं हंसते हुए गोविंद के मुखारविंद का चिंतन करो। क्यों? इसलिए बोले आज का जो जनमानस है सबसे ज्यादा चिंताओं में पड़ा रहता है, उसका मन प्रसन्न होता ही नहीं। और भगवान के मुस्कुराते हुए मुख कमल का दर्शन इसलिए बताया कि भगवान के जीवन चरित्र को अगर देखते हैं तो कठिनाइयों से भरा हुआ है। पग पग पर कठिनाइयां आई हैं। संबंध जन्म कहाँ हुआ? श्री ठाकुर जी का जेल खाने में, जहाँ चोर डाकुओं को बंद किया जाता है, वहां तो जन्म हुआ श्रीमान जी का। जेल से गए, 6 दिन के हुए थे, पूतना आ गई मारने, उसका उद्धार किया। सत्तासुर आ गया, ब्रह्मासुर आ गया, बकासुर आ गया, मामा कंस को भी मारना पड़ा, चैन से नहीं बैठे, जरासंध से झगड़ा छिड़ गया, भाग लिए, पूरा जीवन भागते थे, लेकिन कभी भी भगवान को सर पर हाथ रख के नहीं देखा, बैठे हुए, हमेशा मुस्कुराते रहे, खिलाते रहे, क्योंकि समस्याएं आती हैं चली जाती हैं और यही जीवन का एक दर्शन है और यही जीवन की सत्यता है। व्यक्ति को अपना धैर्य बना करके रखना चाहिए और विषम से विषम परिस्थितियों का सामना करने का जज्बा होना चाहिए। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। दुनिया वालों का नजारा बड़ा विचित्र बताया है। उल्लू जो होता है वो हमेशा ये विचार करता है कि हमेशा रात बनी रहे, दिन हो ही ना। उल्लू को रात में दिखता है, दिन में नहीं, और उल्लू हमेशा कहता है ये रात ही बनी रहे, दिन निकले ही ना तो ही बढ़िया है। हाँ, ऐसे ही लोगों के विचार हैं।
कहते हैं कौवा जो होता है वो क्या चाहता है? शाम भई और कौवा चिल्लाने लगा, किस लिए? बोले दिन ही बना रहे कि रात होते ही मुझे नहीं दिखेगा। हाँ, कौवा ऐसे ऐसे करता रहेगा, अब अंधेरा होने वाला है तो अंधा हो जाता है बेचारा। वो सोचता है कि रात ना हो तो ही बढ़िया है, दिन ही बना रहे। तो न कौवा के चाहने से दिन हो सकता और न उल्लू के चाहने से रात बनी रह सकती है। रात के बाद में दिन होगा और दिन के बाद में रात होगी और यह क्रम चलता ही रहेगा। किसी के चाहने मात्र से प्रकृति की ही स्थिति बदल नहीं सकती है। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। इसलिए जीवन में अगर परिस्थितियां आए तो उनका डटकर मुकाबला करें, घबराए नहीं। घबराने से प्रगति रुक जाती है। भगवान कपिल रोज चिंतन के लिए कहते हैं मुस्कुराते रहो और प्रभु की भक्ति में लीन रहो। भगवान की भक्ति करो। नवदा भक्ति आदि के बारे में वृतांत रख रहे हैं। मैया से कहा मैया भक्ति तो करनी ही चाहिए। मैया बड़े विचार से कहती हैं भक्ति तो होनी ही चाहिए। एक बड़ी सुंदर यहाँ कथा आती है। भक्ति के साथ साथ थोड़ा दान प्रवृत्ति भी होनी चाहिए। वैष्णवों की वार्ता में एक कथा आई पुष्टि मार्ग में। एक सेठ जी थे, बड़े धनाढ्य भगत तो थे, सभी लोगों के कहने से कुछ भक्ति के कार्य करते थे। लोगों ने कहा आप दिन भर धन ही कमाने में रहते हो, आगे नहीं पीछे नहीं, कोई है नहीं आपके और पैसा ही पैसा। सेठ जी बोले ये तो मेरा काम है। बोले आप ऐसा करो कभी कोई भक्ति भी कर लिया करो। बोले कर लेंगे भक्ति। बोले भक्ति के लिए क्या करना होगा? बोले भगवान का भजन करना होगा, भगवान की सेवा करनी होगी। और अष्टायाम सेवा के भाव बताने लगे, क्योंकि भगवान की सेवा अष्टायाम बताई है। 8 प्रहर, अष्ट प्रहर सेवा है श्री ठाकुर। क्योंकि ये अष्ट प्रहर का भाव प्रकट कब हुआ? अच्छा, ये जानने का विषय है कि गिरिराज जी को 56 भोग क्यों लगाए जाते हैं? श्री ठाकुर जी को 56 भोग क्यों लगाए जाते हैं? गिरिराज जी तो एक भोजन से भी प्रसन्न हो सकते थे, क्यों लगाए जाते हैं? श्री बिहारी जी को 56 ही भोग क्यों लगते हैं? 55 क्यों नहीं, 57 क्यों नहीं? भोग तो और भी बन सकते हैं, क्यों? उसका एक बहुत बड़ा कारण है। जिस समय श्री ठाकुर जी ने गिरिराज को उठाया, अभी कथा आएगी आगे बताएंगे आपको। श्री ठाकुर जी ने जिस समय गिरिराज को उठाया तो कितने दिन उठाया? 7 दिन। तीसरे दिन मैया कहने लगी मेरे लाल को भूख लग रही होगी, लाला तने खाए ले। कन्हैया बोले ना मैया भूख ना लग रही मुझे। अरे भैया खाए, मना कर दिया। क्यों? 5वां दिन निकल रहा है, मैया ने कहा मेरे लाल को बड़ी भूख लग रही होगी। क्योंकि माँ को पता होता है बच्चा कितनी बार खाता है। मैया यशोदा कह रही थी अरे मधुमंगल मेरो लाला दिन में 8 बार खावे, आज 5 दिन हो गए, अभी तक इसने अन्न को ग्रहण नहीं किया है, इसके मुख तक जल भी नहीं गया है। 7वां दिवस चल रहा है, मैं बार बार निवेदन कर रही हूँ, सुनता ही नहीं है। और कन्हैया का संकल्प था कि 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत कुछ भी नहीं खाऊंगा। एक दिव्य अनुष्ठान को किया भगवान ने। और जो अष्टायाम सेवा पाने वाले कुछ भी न पाए तो क्या होगा? जो 8 वक्त खाने वाला 7 दिन तक नहीं खाएगा तो कितनी छाक की भोजन सामग्री छूट गई? 8 में गुणा हो गए 56। यानी भगवान को मैया यशोदा जब सिद्धित कर रही थी श्री ठाकुर को, तो मैया ने कहा देखो मधुमंगल अब तो ये कार्य पूरा हो गयो और मेरे लाला को 7 दिन कछु खाएबे के ताई मिलो ना है, यासु मैं
अष्टायाम सेवा का पूरा भाव रखूंगी। 8 दिन में जो खाता उसे मैं आज ही बना डालता, आज ही बना डालता। तो 56 प्रकार की सामग्रियां मैया यशोदा ने और ब्रज माताओं ने बनाई हैं श्री ठाकुर जी की सेवा के लिए, इसीलिए भगवान को 56 भोग लगते हैं। एक बार प्रेम से बोलिए राधे। तो श्री ठाकुर जी की तो अष्टायाम सेवा है और भगत जी को बताया कि श्री ठाकुर सेवा अष्टायाम की जाती है। भगत जी बोले मैं अष्टायाम तो नहीं कर पाऊंगा। क्यों? बोले अष्टायाम सेवा में तो खर्चा लगेगा। बल्लवाचार्य जी के पास में गए, गुरु जी आप हमें कोई सरल सी कोई सस्ती सी सेवा बता दो, हाँ जिसमें खर्चा ज्यादा ना लगे, काम हो जाए। बल्लवाचार्य जी बड़े जोर से हंसने लगे। श्री ठाकुर सेवा तो अष्टायाम है भगत जी, पर आपकी बोले देखो मैं सेवा करूंगा पर ये खर्च नहीं करूंगा। हाँ बल्लवाचार्य जी बोले ठीक है, इसके लिए आपको अपना मन बनाना होगा। बोले भक्ति मन से भी होती है। भगत जी बोले ठीक है, ऐसी कोई सेवा हो तो बता दो। बोले आप मन से बैठ जाना और श्री ठाकुर को स्नान कराना, मन में भाव लेते हुए कि मैं जमुना जल से स्नान करा रहा हूँ। श्री ठाकुर जी के लिए गरम गरम गाय का दूध है, सोने का कटोरा है, उसमें शक्कर डली हुई है। रोजाना भोग लगाना और भोग लगा के बैठ जाना भजन करने। भगत जी रोजाना बैठने लगे। 5 मिनट हुई, 10 मिनट हुई, अब तो वो गति बढ़ रही है, 1-1 घंटा समाधि लगाने लगे। और रोजाना यही भाव, श्री ठाकुर को स्नान करा रहा हूँ, न वहाँ ठाकुर जी है न कोई पात्र है, बस भाव से सब चल रहा है। और रोजाना गरम गरम गाय का दूध, सोने का कटोरा। एक दिन क्या होता है, भगत जी तो लोभी तो थे ही, तबके ही थे। उनसे क्या हुआ कि उस मानसिक भक्ति में आज शक्कर दूध में ज्यादा डल गई। शक्कर लोभी ज्यादा थे, अरे इससे तो कई दिन का काम चलता, निकाल लेता हूँ। और जैसे ही कटोरे में हाथ डाला है उसी समय भगवान ने हाथ पकड़ लिया है। भगत जी क्या कर रहे हो? यहाँ तो कोई दूध नहीं, कोई कटोरा नहीं, कोई चीनी नहीं, आप ये सब क्या कर रहे हो? बोलिए सब मानसिक। भगत जी बोले मुझे तो आज ही पता पड़ी है तुम मीठे से इतने प्रसन्न होते हो, मैं पहले दिन ही बोरी डलवा देता। भक्ति का ये प्रतीक है, ऐसे लीन हो जाए, तल्लीन हो जाए कि भूल जाए अपने आप को भी। ये इस कथा से हमें शिक्षा मिलती है। मानसिक भक्ति भी अगर की जाए तो तल्लीन होके की जाए, और यही भक्ति का एक प्रतीक है। एक बार प्रेम से बोलिए राधे। कहते हैं ऐसे भगवान के लिए सेवा के भाव बताए। कहा जीव हर वस्तु में परमात्मा के दर्शन करे माँ। अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मावस्थितै सदा तमवज्ञायमा मृत्यो कुरुते अर्चं विडम्बनम्। ईश्वर तो कण कण में वास करता है। आज सबको प्रभु में जान करके प्रणाम करने की आदत होनी चाहिए। माता देवहूति बोली मुझे लगता है संसार में कहीं सुख तो है ही नहीं, और ये संसार को दुखों से भरा हुआ है। लाल जी मुझे लगता है ये संसार दुखों से भरा हुआ है। कपिल भगवान कहते हैं मैया बिल्कुल ठीक है, संसार में दुख तो सुख कहाँ है? अगर दुख है तो सुख कहाँ है? कपिल जी बोले मैया आप कहाँ समझती हो? मैया बोली मुझे ऐसा लगता है गर्भ में जीव को सुख होता होगा संसार में आने से पहले। कपिल जी कहते मैया गर्भास सम दुखो भूतो न भविष्यति, गर्भ के समान जीव को दुख कभी मिलता नहीं है। गर्भ में जीव उल्टा लटका हुआ रहता है और तरह तरह के सूक्ष्म कीटाणु शरीर को नोचते हैं। उल्टा लटका हुआ है, भजन करता है। ऐसा भजन करूंगा
दोबारा से न आना पड़े मुझे इस नर्क में। और उस समय वो स्तुति भी करता है, उसे गर्भ स्तुति कहा गया है। ऐसा भजन करूंगा मुझे आने जाने का जो कुचक्र है इससे मुझे मुक्ति मिल जाए। और उस समय उसको याद दिलाया जाता है कि तुम संसार में जाकर के भगवान को याद करें। और 9वां महीना जब पूर्ण होता है, जीव गर्भ से बाहर आता है। मात्र गर्भ से जैसे बाहर आया, अच्छा था, गर्भ में बड़ी तकलीफ थी, अब सही जगह आ गया। कहा वहां भी सुख नहीं मिलता है। माँ सोचती है रो रहा है शायद दूध के लिए, पर बता नहीं सकता मुझे, कोई शरीर में परेशानी है। माँ तो केवल एक ही बात जानती है, शायद दूध के लिए रो रहा है, बोल नहीं सकता है। आप बिल्कुल सत्य समझना, कोई भी व्यक्ति जीवन में ये कहने वाला नहीं होता है कि मैं बिल्कुल सुखी हूं, क्योंकि कहीं भी किसी को सुख नहीं मिला है। पूरा जीवन निकल जाता है, सुख नहीं मिलता है माँ। और पूछा जाता है कि सुखी कौन है, तो एक दूसरे के ऊपर लोग डालने लग जाते हैं, हमसे ज्यादा सुखी तो हमारा पड़ोसी है। ये बहुत बड़ा कारण है। हम अपनी सुख की कामना करते हैं, तो विचार करते हैं इनसे भी सुखी, बोले उनसे सुखी तो कोई नायक, कोई राजनेता हो सकता है, गांव का सरपंच, प्रधान, बोले वो उनसे सुखी। अरे वो और भी ऊपर तो है ना, पद पर बैठने वाले। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा कुभारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे शुभेंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन को सुख, चतुरान कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसीदास विचार करो, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। बोले भगवान के भजन के बगैर सारा संसार भिखारी बताया है। इसलिए जीव को परमात्मा का भजन करना चाहिए, ईश्वर का भजन करना चाहिए। माँ, जीव को बाहर सुख नहीं है। जीव बड़ा होता है, पलंग पर लिटाते हैं, खटमल आदि उसको नोचते हैं, बता नहीं पाता है। और थोड़ा बड़ा हुआ तो बच्चे का जो मन है 3 जगह बट जाता है। माँ, पिता और भाई पढ़ने जाने लगे हैं साहब जी। कपिल जी कहते माँ, अब श्रीमान जी का दाखिला करा दिया, एडमिशन करा दिया और पढ़ने जा रहे हैं। और श्रीमान जी पढ़ कर के आ रहे हैं। बाबा ने लिखा है, मातु पिता बालकन बुलावे, उदर भरे सो धर्म सिखावे। क्या करेंगे पढ़ लिख करके? बोले अपने पेट भरने की विद्या सीख रहे हैं, अपना उदर भरेंगे और क्या करेंगे। अब कैसा होता है, अभी तक जो ममता, अनुराग और प्रेम था माता पिता में, वो बटने लगा है यार दोस्तों। बड़े हो गए तो माता पिता को चिंता होने लगी है, क्या करें। बोले श्रीमान जी अब पढ़ लिखे बड़े हो गए हैं, इसलिए अब इनका विवाह होना चाहिए। और जब विवाह की बात आती है तो विवाह के बाद में स्थितियां परिवर्तित हो जाती हैं, यानी ममता, प्रेम और अनुराग जो है वो बदल जाता है। क्योंकि अब तक जो माता पिता के चरणों में था वो अब हाई कमान के श्री चरणों में डोरी डाल दी गई है। अब तो हाई कमान का जो आदेश होगा वही होगा। विचार बदल जाता है। तस्मान कार्य सन्नासो
तय संगच्छरे संसार की विषम परिस्थितियों से हमें यही शिक्षा लेनी चाहिए, क्योंकि जीव धीरे धीरे विवाह के बाद में उम्र बढ़ती है, परिवार में मन बढ़ जाता है। कहते हैं ससुराल आदि में मन चला जाता है, ससुराल प्यारी भई जब ते नव नार बेहाय के आई तब ते। फिर बाल गोपाल हो जाते हैं, उनमें मन चला जाता है और धीरे धीरे उम्र बढ़ती है, बुढ़ापा आने लग जाता है। और फिर क्या होता है बुढ़ापे में? खाट बिछाए द्वार पर पड़ गए। अब तो खटिया दरवाजे पर पड़ी है। और जो बहू होती है ना, वो कई बार ताने भी मारने लग जाती है। हाँ, बड़ा परेशान करता है, बुढ़ा मरता नहीं है, जल्दी से मर जाए। हाँ, खाट बिछाए द्वार पर पड़ गए, बहुएं मारे ताने, जाने कब ये मरे वो बुढ़वा, तेरी कैसे बीतेगी। और यही जीवन की सच्चाई है। जीव को भजन के लिए प्रेरित किया जाता है। अब भजन के लिए उसको प्रेरित किया गया, भजन कर लो भजन। अरे कर लेंगे बुढ़ापे में, बूढ़ेपन में रोग सताओ। बुढ़ापा जब आता है ना, तो रोग व्याधियां सताने लग जाती हैं, भजन नहीं हो पाता है। तो पहला इशारा होता है, प्राय मैं बताता रहा हूं, सबसे पहला इशारा होता है, थोड़ा सा स्याही गई सफेदी आई, सर के जो बाल हैं वो इशारा करते हैं कि अब तो सफेदी आ रही है। बड़े बड़े तरह तरह के तेल इत्यादि डाले थे, अब तो स्याही चली गई, सफेदी आ गई, कुछ तो बदल जाओ। लेकिन फिर भी भजन नहीं करता है। हेयर सैलून में जाएगा, बढ़िया सा कलर लगवा के एकदम, हाँ, बूढ़ा होना कौन चाहता है? हर व्यक्ति चाहता है जवान बने रहे। एक और इशारा होता है, घंटी बजती है, आंखों से दिखने में कुछ कमी आने लगती है। वो चश्मे की टेक्नोलॉजी तो पुरानी है, अभी आजकल तो अंदर ही फिट हो जाता है। क्यों? बड़े बड़े चित्रण देखे, बड़े सिनेमा देखे इन आंखों से, अब तो अंदर देखना प्रारंभ कर दो, अंदर झांकना प्रारंभ कर दो। लेकिन फिर भी भजन नहीं करता है जी। एक और इशारा होता है, मुंह की बत्ती सी गायब हो जाती है। दांत बड़े बड़े चन्ना झोल गरम लिए रोजाना मटर पनीर, हाँ, अब तो सात्विक दलिया खा के भजन करना प्रारंभ कर दो। मन नहीं मानता है, मन है कि मानता नहीं। किसी डेंटल विशेषज्ञ से मिलेंगे और पहले से भी बढ़िया वाले, अरे अभी आजकल तो चने की चबा लेता हूँ, हाँ, आने तो कोई दिक्कत नहीं, फिर भी ही भजन नहीं करता है। हाँ, स्याही गई सफेदी आई, तन की खाल सुकुड़ सब जाई, और बंदर जैसा मुंह हो जाए तेरी डगमग ना रहले, ये माया संग ना चले। कमर झुक जाती है, बड़ा सीना तान के चलते थे, मैं सेठ जी हूँ, मैं चौधरी साहब हूँ, मैं ये हूँ। अब तो प्रकृति ने झुका दिया ना, अब तो झुकना सीखो, बड़ों को सम्मान देना सीखो, माता पिता को आदर देना सीखो। लेकिन बूढ़ा बनना कोई चाहता नहीं है। कई प्रकार के प्रयोग करते हैं, स्वास्थ्य बना रहे, बुढ़ापा ना आए, स्वर्ण भस्मी लेंगे, मोती पिष्टी लेंगे, च्यवनप्राश लेंगे, जाड़े जाड़े, हाँ, तो बड़े बड़े नियम करते हैं। चाहता नहीं है जीव कभी भी, लेकिन समय का प्रभाव है, ये रुकता भी नहीं है। और वास्तव में जीव को भगवत भजन में ही लीन होना चाहिए। कहते लीनो तेने भरी जवानी में, नारा में नाम लीनो तेने भरी जवानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लो भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लो भर पानी में। राम नाम लीनो तेने भरी जवानी में, राम
कृष्ण नाम लीनो ना राम नाम लीनो तेरे भरी जवानी में डूब के मर जा रे चुल्लो भर पानी में डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। मिल जाएगो माटी में लायो आटी में मिल जाएगो माटी में कहाँ लायो आटी में मिल जाएगो माटी में लायो आटी में मिल जाएगो माटी में कंचन सिंदरी काया बस जाएगी काटे में काया बस जाएगी हरि कंचन सिंदरी काया बस जाएगी काटी में कंचन सिंदरी काया बस जाएगी काटी में। पानी को बबूला है पानी को बबूला है मिल जाएगा पानी में डूब के मर जा रे चलो मर पानी में डूब के मर जा रे कृष्ण नाम लीनो तेरे भरी जवानी में डूब के मर जा रे चलो मर पानी में डूब के मर जा रे चलो मर पानी में। शर्म लग रही है, ताली भी नहीं बजा रहे, दोनों हाथ उठाइए और देखिए ये जो भजन गाया है ना ये बेशर्मों के लिए गाया है। हाँ सच्चाई है। दोनों हाथ उठाइए बड़े बात। ना राम नाम लीनो ना कृष्ण नाम लीनो तेरे भरी जवानी में डूब के मर जा रे चलो मर पानी में डूब के मर जा रे चलो मर पानी में डूब के मर जा रे चलो मर पानी में। या कुछ भी नहीं तेरा तू करता मेरा मेरा या कुछ भी नहीं है तेरा कहता मेरा मेरा या कुछ भी नहीं तेरा एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में मेरा एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में मेरा एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में मेरा कहता मेरा मेरा या कुछ भी नहीं तेरा एक दिन होगा भैया तेरा
मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। भक्ति है भक्ति में शक्ति है, सच्ची भक्ति है भक्ति में शक्ति है, कर सच्ची भक्ति है भक्ति में शक्ति है। या भक्ति पे भैया मिल जाएगी मुक्ति है, भक्ति पे भैया मिल जाएगी मुक्ति है, या भक्ति पे भैया मिल जाएगी मुक्ति है। कर सच्ची भक्ति है भक्ति में शक्ति है, या भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है, भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है, या भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है। पानी को बबूला है पानी को बबूला है, मिल जाएगा पानी में, डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, मर जा रे चुल्लू भर पानी में। ना राम नाम लीनो ना कृष्ण नाम लीनो, तन भरी जवानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। आज और यहीं से प्रारंभ होता है सांख्य योग। भगवान कपिल के द्वारा सांख्य योग का वर्णन किया जाता है, सांख्य शास्त्र का वर्णन आया है। कैसा भाव प्रकट किया है और अनेकों प्रकार से श्री कपिल जी महाराज माता देवहूति के मन के विचारों को सुनते हैं और उन्हें आश्वस्त करते हैं। बड़ी सुंदर व्याख्या की है। कपिल जी कहते हैं, माँ कैसे भी भाव से कुभाव से अनर्थ से आलस्य से कैसे भी जीव भगवान का भजन कर ले, भाव कुभाव अनख आलस हो